हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीनैक्सो ऑटोमोटिव्स। अगर आप भी फास्टैग का यूज करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार ने 17 फरवरी 2025 से फास्टैग के कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते तो आपको डबल पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो आखिर क्या है ये नए रूल्स? क्या आपका फास्टैग सही से काम करेगा? क्या ह्यूमन एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे? और कैसे बचा जा सकता है ज्यादा पेनल्टी से? आज हम आपको बताने वाले हैं फास्टैग के नए नियम, टोल टैक्स में नए बदलाव और इससे बचने के तरीके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड या इनएक्टिव है तो आप टोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फास्टैग बैलेंस लो है और आप 1 घंटे तक रिचार्ज नहीं करते तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अगर स्कैन होने के 10 मिनट के अंदर भी फास्टैग एक्टिव नहीं होता तो टोल सिस्टम ऑटो कैंसिल कर देगा ट्रांजैक्शन। और अगर आपका फास्टैग इनएक्टिव या ब्लैकलिस्ट हो गया है तो आपको टोल का डबल चार्ज देना पड़ेगा। अवॉइड कैसे करें? हमेशा अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करें और टाइम पे रिचार्ज करें। फास्टैग ऐप या बैंक पोर्टल से नोटिफिकेशंस इनेबल करें ताकि रिचार्ज अलर्ट माइल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड या इनएक्टिव है तो आप टोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर आपका फास्टैग बैलेंस लो है और आप 1 घंटे तक रिचार्ज नहीं करते तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अगर स्कैन होने के 10 मिनट के अंदर भी फास्टैग एक्टिव नहीं होता तो टोल सिस्टम ऑटो कैंसिल कर देगा ट्रांजैक्शन। और अगर आपका फास्टैग इनएक्टिव या ब्लैकलिस्ट हो गया है तो आपको टोल का डबल चार्ज देना पड़ेगा। अवॉइड कैसे करें? हमेशा अपने फास्टैग का बैलेंस चेक करें और टाइम पे रिचार्ज करें। फास्टैग ऐप या बैंक पोर्टल से नोटिफिकेशंस इनेबल करें ताकि रिचार्ज अलर्ट माइल। नया रूल ये कहता है कि अगर आपका KYC अपडेटेड नहीं है तो आपका फास्टैग ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो सकता है। KYC अपडेटेड नहीं होने पर फास्टैग अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। बैंक या वॉलेट की डिटेल्स गलत होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। एक ही कर के लिए 2 फास्टैग यूज करना अलाउड नहीं होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करेगा। अवॉइड कैसे करें? हमेशा फास्टैग अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और KYC अपडेटेड रखें। बैंक से वेरीफाई करें कि आपका फास्टैग एक ही गाड़ी के साथ लिंक्ड है। अगर टोल पर फास्टैग का ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको सिर्फ कैश पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि डबल टोल चार्ज देना पड़ेगा अगर फास्टैग वैलिड नहीं है या फेल हो गया है। अगर आप मैन्युअली पेमेंट नहीं करते तो आपका व्हीकल ब्लैकलिस्ट हो सकता है। रिपीटेड फेलियर्स होने पर RTO और NHI से पेनल्टी का नोटिस भी आ सकता है। अवॉइड कैसे करें? टोल पर आने से पहले फास्टैग बैलेंस चेक करें। अगर पहले भी इश्यू आया है तो बैंक से कंफर्म करें कि फास्टैग एक्टिव है या नहीं। दोस्तों, ये नए रूल्स आपकी सेफ्टी और टोल सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए लाए गए हैं, मगर अगर आप इनका ध्यान नहीं रखते तो अननेसेसरी डबल फाइन या पेनल्टी लग सकती है। अगर आप फास्टैग यूज करते हैं तो ये 3 बातें जरूर फॉलो करें। हमेशा बैलेंस चेक करें और टाइम पे रिचार्ज करें। KYC अपडेटेड रखें ताकि फास्टैग एक्टिव रहे। टोल पे आने से पहले आप या SMS से कंफर्म करें कि फास्टैग एक्टिव है। अगर आपने ये चीजें फॉलो की तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, ये थे फास्टैग के नए रूल्स जो 17 फरवरी से लागू हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, ये नए चेंजेस यूजर्स के लिए अच्छे हैं या फिर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन नए रूल्स के बारे में क्या सोचते हो। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करें डीनैक्सो ऑटोमोटिव्स के और भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एंगेजिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और स्टे अपडेटेड।